सन 2012 में रियासत भर की नाजायज कब्जा जात की औकाफी जायदाद पर एक तफसीली रिपोर्ट बनी थी। तकरीबन 7000 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, जिसे जो अनवर मणिपाड़ी नाम से मशहूर हुई थी, कल ही असेंबली में इसे पेश किया गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं कर्नाटका अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन, जिन्होंने ये तफसीली रिपोर्ट तैयार की थी और उस वक्त हुकूमत को पेश की थी। बताइए सर, तकरीबन 8 साल की जद्दोजहद के बाद कल ये पेश हुई है असेंबली में, कैसे देखते हैं आप? एक 8 साल का युद्ध था। जब से मैंने 212 में जो मैं रिपोर्ट दिए थे, तब से ये लड़ाई चालू रखा था। अब तक देखे तो हमारा जो स्कैम, हमारा 2G स्कैम से भी बहुत बड़ा है। कांग्रेस गवर्नमेंट आया, ये हमारा रिपोर्ट का टेबल करने का मना किए थे और बहुत सारे इल्जाम भी हमारा ऊपर डाले थे। हम किस के साथ मिलके ये रिपोर्ट किया है, हमें बीजेपी होके कांग्रेस वाले को नीचे दिखाने के वास्ते रिपोर्ट किया है, वैसा करके बोल के। तब जब ये रिपोर्ट नहीं किया, जो कमीशन एक्ट अनुसार हम कोर्ट को गए, हमें कोर्ट में जीता, जो रिपोर्ट मंडन करना कर बोल के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। इतना हो के भी ये नहीं हुआ था। तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में जो हम गए थे, हम और हमारा साथी कांदा साहब ने गए थे, जाने में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी ये गवर्नमेंट हार गए हाई कोर्ट में। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे आर्गुमेंट वो सब होने के बाद, वो सब पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो कुछ अंदर मणिपाड़ी का रिपोर्ट है वो सही है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। फटाफट वो उसको हर दोनों घर में, अपर हाउस लोअर हाउस में मंडन करना है, टेबल करना है बोल के ऑर्डर भी दिए थे। सर, ये जो आपने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि ये नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है, घपला किया गया है, किस किस अंदाज में ये जायदादों का मिसयूज किया जा रहा है, कैसे आपने ये तफसीली बनाई? जब मैं अक़लियती कमीशन का चेयरमैन था, बहुत सारे जो कंप्लेंट जो आए दूसरी जगह में, पहले बीदर में आए थे, जो एशिया का अति बड़ा कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को कब्जा कर रहे हैं। टाइम पर हमारा राज्य के दूसरे गांव से भी मेरे को बहुत सारे खत आने लगे, 400 खत। हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, हमारे गांव में वैसा हो रहा है, बहुत घोटाला हो रहा है, हमारा वक्त प्रॉपर्टी सब लूट रहे करके। इसलिए हम एक सब रिपोर्ट बने। जब रिपोर्ट बनने के पहले हर जगह में जाके प्रॉपर्टी को सर्वे करके, जो कुछ सर्वे रिपोर्ट देके, उसमें सर्वे नंबर देके, बाद में गजट नोटिफिकेशन देके, और उसके साथ जो मुंसिफ का रिपोर्ट, एपेक्स कोर्ट का रिपोर्ट जजमेंट, और असिस्टेंट कमिश्नर का कोर्ट का रिपोर्ट, डीसी का रिपोर्ट, डिविजनल कमिश्नर का रिपोर्ट सब देके, वो सब इकट्ठा करके जो ये प्रॉपर्टी किधर घपला हुआ है, उसके सब एविडेंस इकट्ठा करके रिपोर्ट बन लेके गया था। रिपोर्ट बनते पूरी जो कुछ 7 महीने में है, जो हम कुछ कर सकते हैं, 2,30,000 करोड़ का जो घपला हुआ था। और हमारा टोटल 54,000 एकड़ लैंड में 29,000 एकड़ लैंड घपला हुआ था। सर, अब तक जो है ये पूरी 8 से ज्यादा सालों की मुद्दत में आपने कभी उन लीडरान का नाम नहीं लिया, उन सियासी लीडरान का नाम नहीं लिया ये इस दौरान, इस रिपोर्ट के मुताल्लिक। अब तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जबकि टेबल होने को है। कौन कौन है इसमें शामिल? अब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, अब टेबल हो गया। अब बहुत सारे लोग, तुम कौन सब तुम सोच रहे हैं, कौन रहेगा, वो नाम जरा मेरे को नहीं बोलो, तुम्हारा डाउट क्या है। तब मैं बोलता वो नाम पर आदमी है कि नहीं की, एक नाम बोलो तुम्हें। बताइए सर। सीम इब्राहिम है, रोशन बेग है और अभी बताएं सर। अभी आपने पूछा सीम इब्राहिम, रोशन बेग है के, मैं बोला है, दूसरा कौन सा बोलो? कमरुल इस्लाम है।
और यानी हारिस हैं, है जमीर अहमद हैं, शायद नहीं है वो। हाँ, वो नहीं है। तो रहमान खान है, उन्हें अली बाबा है, ऐसे बहुत सारे। करगे साहब है रिपोर्ट में, जो बहुत सारे हैं। और बहुत बेनामी नाम से वो सब हमारा प्रॉपर्टी मारा है। वैसे बहुत सारे बेनामी में भी मारा था। सेम इब्राहिम है, वैसा रोशन बेग है, एन हारी, वो सब लोग हैं। तो अब जो है ये टेबल हो चुकी है सर। अब आप क्या चाहते हैं कि अभी तकरीबन एक साल हो रहा है नए वक्फ बोर्ड को तश्कील हुए, और उसके अलावा एक तो वक्फ बोर्ड है और दूसरा वक्फ बोर्ड का स्टाफ है। तो आपकी रिपोर्ट में क्या वक्फ बोर्ड के अलावा वक्फ बोर्ड के स्टाफ को भी आपने इस रिपोर्ट में फर्निश किया था इल्जाम के तौर पर? बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को भी उसको शामिल हुआ है। सनाउल्लाह करके एक आईएएस ऑफिसर था, वो भी शामिल है। मैं जो जिया था वो 7000 के पेज का एक सीडी भी बना के दिया था। और मेरा रिपोर्ट तो था ये था। अब वो कौन सा रिपोर्ट दिए करके पता नहीं मेरे को। किसने बोला वो छोटा रिपोर्ट है ये करके पता नहीं मेरे को। ये भी इब्राहिम तब से उन्हें वो कांग्रेस वालों के साथ साथ मिल के दूसरा बहुत घोटाला कर रहे हैं हमारा। क्यों हमारा ये रिपोर्ट आने के बाद भी हमारा एक दावणगेरे के एक प्रॉपर्टी को पेट्रोल बंक को बेच दिया, ये इब्राहिम ने। अब ये टेबल हो चुकी है असेंबली में, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक से आपकी क्या मांग है? हमारा मांग जो है, ये जो रिपोर्ट है ना, ये जरूर सीबीआई लेना चाहिए, जरूर सीबीआई लेना चाहिए। क्योंकि लिए ये लोग का ताकत इतना बड़ी है, इतना जो पैसे जो कमा है, ये जो ताकत और पैसे का ताकत और उसको आम पावर बहुत ज्यादा है। इसलिए सीबीआई के दे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। सब बहुत सारे लोग बेनामी नाम पे करके रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में, डिस्कशन में जो रिपोर्ट का मेन क्रक्स, मेन पर्सन, जो हमारा घोटाला का मेन लीडर और गाइड है हमारा वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट एक साल तक, जब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आता, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट नहीं होता, सस्पेंडेड एनिमेशन में वो वक्फ बोर्ड को रखना है। और इसलिए तब हमारे को क्लीन रिपोर्ट मिलेगा। नहीं तो ये लोग बहुत सारे पेपर सांगी परसा सब लेके बाहर जा सकते हैं। तो अब जो है आगे की क्या कार्रवाई सर? हुकूमत इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? अगर ये सीबीआई के हवाले कर भी दिया जाए तो एक लंबा इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लगेगा। तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, लंबा टाइम नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? टाइम फ्रेम करके 6 महीने के अंदर करके देना करके बोले तो जरूर 6 महीने में हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? उतना बड़ा काम नहीं है। तो उतना बड़ा जगह, हर जगह जाके जो कुछ मैं उसको एविडेंस दिया है, हर एविडेंस है, सर्वे रिपोर्ट है, गजट नोटिफिकेशन है, डीसी का रिपोर्ट है, एसी का रिपोर्ट है, मुंसिफ का रिपोर्ट है, एपेक्स कोर्ट का रिपोर्ट है। सब कुछ रहने में देर होने के प्रश्न ही नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कर्नाटक अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन, जिनसे तैयार करदा अनवर मणिपाड़ी रिपोर्ट 8 साल के बाद कल असेंबली में पेश हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कर्नाटका के नाम निहाद मुस्लिम लीडरान ने नाजायज तौर पर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की जमीन को कब्जा किया था। इस मौके पर अनवर मणिपाड़ी की अपील है मुसलमानों से, खासकर रियासत के इत्तेहाद का मुजाहरा करे और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए उठ खड़े हों। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।